गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। BTML शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हम विषय लेके आए हैं भूगोल, भारत का भूगोल। इसमें कल हमने अंतर्राष्ट्रीय और सामुद्रिक सीमा पर लगने वाले राज्यों की बात की थी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगने वाले राज्य थे 16। कितने राज्य थे? 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जो जम्मू और लद्दाख है। जम्मू और लद्दाख है, ये बात हुई थी। फिर पूर्वोत्तर राज्य जो 7 बहनों के नाम से जाने जाते हैं उनके बारे में बात हुई थी कि अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है और असम है। ये 7 राज्य हैं जो 7 बहनों के नाम से, 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। तो बच्चों यहाँ तक हमारी बात हो चुकी थी। आज हम बात करेंगे सीमाओं की। किन सीमाओं का नाम क्या क्या रखा, किस किस क्षेत्र को किस किस नाम से जाना जाता है। अब बात आती है भारत और पाकिस्तान की। भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा है उस सीमा को रेड क्लिफ नाम दिया है। क्या नाम दिया है? रेड क्लिफ। जो रेड क्लिफ नाम है देने का श्रेय एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था सर रेड क्लिफ। ब्रिटिश अधिकारी था जिसका नाम रहा सर रेड क्लिफ। उनके आधार पर दिया गया। तो बच्चों 3 जून 1947 को एक योजना बनी। योजना का नाम रहा माउंट बेटन योजना। इस योजना के अंतर्गत इसका विभाजन कर दिया गया। भारत और पाकिस्तान का जो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था उसे हिंदुस्तान में रखा और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था उसे पाकिस्तान में रखा। तो ये पाकिस्तान और बांग्लादेश इनकी जो सीमाएं हैं, इन सीमाओं को रेड क्लिफ सीमा रेखा का नाम दिया गया, जो जिस समय ब्रिटिश अधिकारी सर रेड क्लिफ के नाम से इस सीमा को जाना गया। इसके बाद बात आती है भारत और अफगानिस्तान की सीमा की। भारत और पाकिस्तान की सीमा की बात होगी। 3 जून 1947 को एक योजना बनी माउंट बेटन योजना। इस योजना के अंतर्गत एक अंग्रेज अधिकारी था सर रेड क्लिफ। सर रेड क्लिफ ये योजना माउंट बेटन योजना का अध्यक्ष था। इन्हीं के नाम पर इस सीमा का नामकरण हुआ। इस बात आती है भारत और अफगानिस्तान के मध्य। भारत और अफगानिस्तान के मध्य, भारत और अफगानिस्तान के मध्य इस सीमा को नाम दिया गया डुरंड लाइन। क्या नाम का? डुरंड रेखा। डुरंड सीमा। ये 1896 में नाम दिया गया। भारत और अफगानिस्तान के बीच, अफगानिस्तान के मध्य पर कहें फिलहाल ये भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा नहीं लगती है, ये लगती है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य। क्योंकि जो ये हिस्सा है POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ये भारत का अभिन्न अंग है। और 19 अगस्त 2019 को अफगानिस्तान ने अपनी जो आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो एक इसके डायरेक्टर थे अफगानिस्तान के सर मोरियन डोरेंड।
उसके नाम पर इसका नाम पड़ा। तो कहे भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा है वो वर्तमान में डूरंड नाम नहीं है, पर पहले जब विभाजन नहीं हुआ था उस समय इसका नाम था डूरंड। और अब भी कुछ मानते हैं कि भारत का जो ये जो हिस्सा है पीओके, ये भारत इसे अपना अभिन्न अंग मानता है। अभिन्न अंग है, भारत का ही हिस्सा है, पीओके भारत का हिस्सा है। इस कारण से हम कहते हैं कि इसकी जो सीमा रेखा है वो क्या है, डूरंड लाइन है। और वैसे ही भारत और पाकिस्तान के मध्य है। इसके बाद बात आती है भारत और चीन के मध्य। भारत और चीन के, ये क्लियर हो गया कि भारत और पाकिस्तान के मध्य, सॉरी अफगानिस्तान की मध्य जो लाइन है वो डूरंड रेखा कहलाती है। पर पीओके पर पाकिस्तान का कब्जा होने के कारण ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य की भी कहलाती है। और भारत इस क्षेत्र को अपना अभिन्न अंग मानता है। इसी कारण भारत और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है, लाइन है, उसे क्या नाम दिया है, डूरंड रेखा। अब बात आती है भारत और चीन के मध्य। भारत और चीन की सीमा को मैकमोहन सीमा कहा गया है। क्या कहा गया है, मैकमोहन सीमा। अब बात आती है भारत और बांग्लादेश के मध्य की सीमा। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत की बांग्लादेश से लगती है। किससे लगती है, बांग्लादेश से लगती है, जिस 4096 किलोमीटर समथिंग है। कितने, 4096 किलोमीटर। अब ये जो क्षेत्र है भारत और बांग्लादेश, पहले ये भाग एक था, भारत और बांग्लादेश और पाक, बांग्लादेश और पाक अलग होने के बाद इसकी सीमा रेखा भी क्या कहलाई, रेड क्लिफ। अब बात आती है भारत और बांग्लादेश और भारत का जो त्रिपुरा राज्य है उसकी सीमा को कहते हैं जीरो लाइन। क्या नाम दिया है, जीरो लाइन। बांग्लादेश और त्रिपुरा की जो सीमा रेखा है इसे जीरो लाइन सीमा रेखा कहा है। उसके बाद बात आती है पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की जो सीमा है उसे कहा है 3 बीघा गलियारा। क्या कहा है, 3 बीघा गलियारा नाम दिया है पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के मध्य। अगर बात आए भारत और बांग्लादेश के मध्य सीमा को तो नाम दिया है रेड क्लिफ। क्या नाम दिया है, रेड क्लिफ। इसके अलावा भारत के राज्यों की सीमा 2 बार लगती है, उसकी बात करेंगे जो बांग्लादेश से लगती है। पश्चिम बंगाल सीमा लगाने वाले राज्यों की बात करते हैं। भारत के कौन कौन से राज्य बांग्लादेश से सीमा लगाते हैं। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 5 राज्य बांग्लादेश से सीमा लगाते हैं। 5 राज्य बांग्लादेश से सीमा लगाते हैं, जिनमें जो त्रिपुरा है बांग्लादेश से तीनों ओर से
तीनों ओर से घिरा हुआ है। बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। असम 2 बार सीमा लगाता है, 2 बार सीमा लगाता है किससे? बांग्लादेश से। और आगे जो भारत और चीन के मध्य है वो राज्य सीमा लगाने वाले, जिसमें लद्दाख है, ये थे भारत और बांग्लादेश के मध्य सीमा लगाने वाले राज्य। अब है भारत और चीन के मध्य सीमा लगाने वाले राज्य हैं लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश तो सीमा लगाता है सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। भारत और चीन के मध्य सीमा लगती है इन राज्यों की लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में आता है हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ये भारत और चीन के मध्य सीमा बनाने वाले राज्य हैं। अब बात आती है भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाने वाले राज्यों में। अब इसमें उत्तर प्रदेश आएगा, उत्तराखंड आएगा। यहाँ कौन सा हो गया? उत्तराखंड सीमा बनाया गया, उत्तर प्रदेश इससे सीमा बना गया और इससे बिहार सीमा बना गया और इससे ही पश्चिम बंगाल सीमा बना गया। भारत और भूटान के बीच आती है सिक्किम, इससे भी नेपाल से भी सिक्किम बनाता है, सिक्किम भूटान से सीमा बनाता है। इसके बाद पश्चिम बंगाल इससे सीमा बनाता है, असम इससे सीमा बनाता है और अरुणाचल प्रदेश भी भूटान से सीमा बनाता है। इसके बाद बात आती है म्यांमार की। म्यांमार है उससे सीमा लगती है अरुणाचल प्रदेश की, नागालैंड की, मणिपुर की और मिजोरम की। म्यांमार की जो सीमा है ये अराकान योमा एक पर्वत श्रृंखला है, उस पर्वत श्रृंखला के द्वारा ये सीमा बनती है। और ये अराकान योमा पर्वत श्रृंखला हिमालय का ही भाग है और नीचे जाकर ये एक समुद्र के अंदर से होकर गुजरता है और ऊपर एक आगे चलकर एक द्वीप के रूप में उभरता है जो अंडमान निकोबार द्वीप के नाम से जाना जाता है। ये थी स्थिति।